पणमीय सुरेंद्र पूजिय पय कमलम बड्ढमाण ममल गुणम पच्चय सत्तावन्नम होच्छे हम सुण भवीय जना। भगवान वर्धमान जिनेन्द्र को नमन करके और 57 आश्रमों को कहने की प्रतिज्ञा करके आचार्य श्री श्रुत मुनि ने हम सब के लिए बहुत मार्ग अच्छा सुगम किया है कि हम कर्मों के आने के द्वार जिन्हें आश्रव के नाम से बताया गया है उनको जाने और अशुभ से शुभ कर्मों का आश्रव अधिक से अधिक करें, क्योंकि आश्रव खत्म अभी नहीं हो सकता है और आश्रव से ही बंद होता है। बस आपको अशुभ से शुभ आश्रव की ओर जाना है। तो 14 मार्गणाओं में आश्रव का प्रकरण जो चल रहा है, गति, इंद्रिय, काय और योग, इन 4 मार्गणाओं को आपने अच्छे से पढ़कर कल परीक्षा दी है, आज उसका परिणाम सुना है। अब हम वेद मार्गणा को पढ़ा चुके हैं, अब कषाय मार्गणा की ओर चलते हैं। तो देखो, कषाय, कषाय का मतलब क्या है? आत्मानम कसति इति कषायः, जो आत्मा को कसते हैं अर्थात बंधन में डालती हैं वे कहलाती हैं कषाय। और कषाय मुख्य रूप से 4 हैं। कौन कौन सी? क्रोध, मान, माया और लोभ। इन चारों कषाय के 4 माने चतुष्क हैं, यानी अनंतानुबंधी क्रोध, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, प्रत्याख्यानावरण क्रोध और संज्वलन क्रोध। इसी प्रकार से अनंतानुबंधी मान, अप्रत्याख्यानावरण मान, प्रत्याख्यानावरण मान और संज्वलन मान, ऐसे ही माया और लोभ के चतुष्क को जानना। तो अब यहाँ पर कषाय मार्गणा की शुरुआत जो करते हैं, पिछले 45वें नंबर के श्लोक में पूर्वार्ध, गाथा के पूर्वार्ध से वेद का वर्णन था और गाथा के उत्तरार्ध में कषाय का वर्णन आया था। उसी का यहाँ हिंदी पद्यानुवाद पढ़ती हूँ। अनंतानुबंधी प्रत्याख्यान, तीसरा प्रत्याख्यान, चौथा संज्वलन, सभी के क्रोध कषायों का व्याख्यान। 4 मान, माया, लोभ, ये 12 भेद नहीं। चारों क्रोध कषायों में 45 आश्रव कहे सही। यानी यहाँ पर 4 चतुष्क के माध्यम से 16 कषायों का वर्णन करते हैं। तो आचार्य श्री श्रुत मुनि कहते हैं कि कषाय मार्गणा के अंदर आश्रव है 45 का। 45 आश्रव हैं, यानी कुल आश्रव आपको कितने बताए गए हैं? कोई भूले तो नहीं होंगे? 57 मतलब 5 मिथ्यात्व, 12 अविरति, 25 कषाय और 15 योग। ये तो मैं समझती हूँ सबको रट गए होंगे। और उनमें से ही यहाँ कषाय मार्गणा में 45 आश्रव हैं। अब 45 में से कितने निकल गए हैं? यानी 57 में से 12 निकल गए तो 45 बचे। तो 12 कौन सी निकल गई? यानी अगर हम क्रोध की बात करेंगे तो मान, माया, लोभ, इन तीनों के चतुष्क निकल जाएंगे तो 12 कषाय कम हो गई। और केवल क्रोध चतुष्क को लिया, अनंतानुबंधी क्रोध, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध और प्रत्याख्यानावरण क्रोध और संज्वलन क्रोध। एक को एक चतुष्क की बात लेंगे तो आगे के तीनों भी वैसे के वैसे निकल जाएंगे। अब इसमें 45 आश्रव की बात कही है, यानी 4 प्रकार का मान, 4 प्रकार की माया और 4 प्रकार का लोभ ऐसे निकल गए। तो 57 में से 12 गए, बाकी बचे 45 आश्रव होते हैं। और इसमें गुणस्थान बताती हूँ कि गुण स्थान
मिथ्यात्व गुण स्थान से यानी प्रथम गुण स्थान से लेकर के और 9वें गुण स्थान तक की व्यवस्था है। 9वें गुण स्थान के भाग 4 तक, यानी 9वें गुण स्थान में 6 भाग करते हैं तो भाग 4 तक की व्यवस्था है। उसकी ओर ही आपको ले चलती हूँ। यानी 45 का आश्रव है तो मिथ्यात्व गुण स्थान में 43 का आश्रव और 2 का अनाश्रव। 2 कौन से निकल गए? आहारक द्विक। मिथ्यात्व गुण स्थान में आहारक द्विक यानी आहारक का योग, आहारक मिश्र का योग, ये केवल 6ठे गुण स्थानवर्ती मुनियों के ही होते हैं, इसलिए इसमें से निकल गए। तो ये अनाश्रव में आ गए। और आश्रव विच्छुत्ति, तो 43 का आश्रव, 2 का अनाश्रव और 5 की विच्छुत्ति। विच्छुत्ति 5 की कौन से? 5 मिथ्यात्व। गुणसागर जी, आप इंजीनियर हैं, आप दिल्ली से आए हैं, आपने हमारी क्लास नहीं ज्वाइन की है, लेकिन प्रारंभिक रूप में बताती हूँ कि आश्रव को 3 प्रकार से कहते हैं। कितने आश्रव और कितने अनाश्रव, माने कितने का आश्रव नहीं होता है। और विच्छुत्ति का मतलब है कि जिस गुण स्थान से वे विच्छिन्न हो जाते हैं, निकल जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तो अगले गुण स्थान में उनका उदय नहीं होता। भैया सब लोग जरा साइलेंट कर लो अपने अपने मोबाइल। तो 5 की विच्छित्ति हो गई, 5 मिथ्यात्व, यानी 5 मिथ्यात्व निकल गए। अब वो सासाधन आदि गुण स्थानों में मिथ्यात्व नहीं आएंगे। तो इस प्रकार से पहले गुण स्थान की आश्रव, अनाश्रव और आश्रव विच्छुत्ति की व्यवस्था बताई। दूसरे गुण स्थान में 38 का आश्रव है। दूसरे गुण स्थान में 38 कैसे? 43 में से 5 निकाले तो कितने हो गए? 43 में से 5 निकाला तो 38 का आश्रव, माने 5 मिथ्यात्व और निकल गए। तो 38 का आश्रव और अनाश्रव 7 का, माने 5 विच्छुत्ति वाले और 2 अनाश्रव वाले, तो ये 7 हो गए अनाश्रव में। और विच्छुत्ति यहाँ पर है 1 की, एक अनंतानुबंधी क्रोध यहाँ पर निकल गया। क्रोध 4 प्रकार का यहाँ ले रहे हैं, तो एक अनंतानुबंधी वाला क्रोध यहाँ पर निकल गया, उसकी विच्छुत्ति हो गई। तो तीसरे गुण स्थान में चलते हैं। अब आश्रव यहाँ पर है 34 का। कैसे? 38 में से 1 क्रोध निकाला तो बचे 37, और 37 में फिर 3 और घटा दिया, औदारिक मिश्र, वैक्रिक मिश्र और कारमान। क्योंकि तीसरे गुण स्थान में मरण नहीं है, तो यहाँ पर कुल मिलाकर के 34 का आश्रव है, इसलिए यहाँ पर मिश्र प्रकृतियां निकल गईं। और आहारक आहारक मिश्र है ही नहीं, वो तो 6ठे में ही आएगा। आगे चलिए, अनाश्रव है 11 का। अनाश्रव 11 का कैसे? आप नोट कर लीजिए थोड़ा सा इनको, क्योंकि आपको आगे मान, माया और लोभ में भी इनको घटित करना है। अनाश्रव 11 का, तो उसमें 5 मिथ्यात्व और 2 आहारक द्विक, 1 अनंतानुबंधी क्रोध, और अब इसमें 3 और मिलाना है अनाश्रव में, औदारिक मिश्र, वैक्रिक मिश्र और कारमान का योग। ये 11 अनाश्रव की प्रकृतियां हैं। और आश्रव विच्छुत्ति इसमें 0, इसके अंदर आश्रव विच्छुत्ति कुछ भी नहीं है। अब चतुर्थ गुण स्थान, इसका नाम है अविरत सम्यक दृष्टि। इसमें 37 का आश्रव है, तो 34 पीछे थी, इनमें अब 3 और वही वाली मिला दीजिए जिनको घटाया था, यहाँ आकर के 3 मिल जाती हैं, औदारिक मिश्र, वैक्रिक मिश्र और कारमान। तो 37 का आश्रव हो गया। 8 का अनाश्रव है, यानी अब 11 में से 3 इधर निकाल दीजिए, क्योंकि ये आश्रव में आ गई, तो 8 बच जाएंगी। 8 का अनाश्रव हो गया। जो लोग नए हैं उनकी भले समझ में ना आए, बाकी जिन लोगों ने परीक्षा दे रखी है और जो बराबर 5 जून से चल रही इस क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं, उनको पूरा पूरा समझ में आ रहा होगा। और विच्छुत्ति इसके अंदर है 6 की। 6 को नोट करिए। आपकी जो पुस्तक है इसमें थोड़ा क्रम सही नहीं है। पृष्ठ 29 पर देखिएगा, चतुर्थ गुण स्थान में जो विशेष में लिखा हुआ है, तो उसमें 34 में 3 मिलाए तो औदारिक और वैक्रिक के मिश्र और कारमान, ये 3 मिला करके इधर 37 हुई। अब विच्छुत्ति में यहाँ देखिएगा, अप्रत्याख्यान की 4, अप्रत्याख्यान की 1, जो यहाँ 4 लिखा है ना, इसको काट दीजिए आप।
थोड़ा कहीं कहीं मिसप्रिंट हो जाता है। अप्रत्याख्यान क्रोध 1 और त्रसबद्ध 1, वैक्रियक का योग 1 और ऊपर की 3 जो ये औदारिक मिश्र, वैक्रियक मिश्र और कारमान, इन 3 को और मिलाने से ये 6 की विच्युति सही हो जाती। इसको आप पुस्तक के अंदर भी 29 नंबर पृष्ठ पर बढ़ा लीजिए, क्योंकि उपरोक्त 3 इसमें नहीं लिखी गई हैं। आगे चलिए पंचम गुण स्थान में, तो 31 का आश्रव यानी 37 में से 6 निकल गई, तो 31 का आश्रव, ऊपर के 37 का आश्रव, उसमें से 6 विच्युति की निकाल दीजिए। 31 का आश्रव, अनाश्रव 14 का हो गया, यानी 8 और 6 14 का अनाश्रव हो गया। आश्रव विच्युति 12 की, 12 भी लिख लीजिए आप। प्रत्याख्यान क्रोध 1 और 11 अविरति, 11 अविरति और 1 प्रत्याख्यान क्रोध, ऐसे मिलकर के 12 की विच्युति हो गई। छठे गुण स्थान में चलते हैं। अब यहाँ विशेष ध्यान रखना है कि आश्रव 21 का आश्रव कैसे है, तो ऊपर की 31 में से 12 विच्युति वाली घट गई तो 19 बची। उन 19 में से 2 आहारक द्विक को मिला दिया, क्योंकि छठे गुण स्थान में ही आहारक का योग, आहारक मिश्र का योग होता है। इन दोनों को मिलाने से 19 और 2 21 हो गए। और अनाश्रव है 24 का, तो 24 कैसे हुई, तो इधर 14 जो हुई थी, 14 अनाश्रव, 14 में 12 को और जोड़ दिया तो 26 हो गई। 26 में से 2 निकाल दीजिए, क्योंकि आहारक द्विक को अब निकाल देना है। और विच्युति फिर आ गई, विच्युति में आहारक द्विक निकल गई। इस प्रकार से, क्योंकि 7वें गुण स्थान में आहारक द्विक नहीं रहेगा, तो ये छठे गुण स्थान की व्यवस्था हुई है। अब आप आइएगा 7वें गुण स्थान में। सभी ऋषभदेव जूम चैनल में भाग ले रहे सभी स्वाध्यायी भाई बहन ध्यान दें, क्योंकि ये क्लास थोड़ी देर और चलेगी। तो 7वें गुण स्थान में 19 का आश्रव है। जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हैं आश्रव घट जाता है, अनाश्रव बढ़ जाता है, माने पुण्य की ओर बढ़ रहे हैं। तो अब आश्रव यहाँ केवल 19 का रह गया। तो पिछली 21 में से 2 प्रकृतियां इसमें से निकल गई आहारक द्विक, तो 19 का आश्रव, 26 का अनाश्रव। तो यहाँ पर 24 प्लस 2 अनाश्रव में भी ये बढ़ गई, क्योंकि आश्रव में से घट गई थी। तो आहारक द्विक का अनाश्रव हो गया तो 26 हो गई, और विच्युति इसके अंदर कोई भी नहीं है। 7वें गुण स्थान की व्यवस्था हुई। 8वें गुण स्थान में आश्रव 19 का, अनाश्रव 26 का, ऊपर की तरह से ही, और विच्युति इसके अंदर 6 की है। हास्य आदि 6 9 कसाय, यानी हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, इस प्रकार से ये 6 9 कसाय की विच्युति हो गई। अब 9वें गुण स्थान में आइए। 9वें गुण स्थान के 4 भाग तक चलना है, क्योंकि ये अपन क्रोध चतुष्क में चल रहे हैं, कसाय मार्गणा है। तो 9वें गुण स्थान के पहले भाग में 13 का आश्रव हुआ, यानी 19 में से 6 विच्युति वाली निकल गई, तो इसमें 13 का आश्रव है। और अनाश्रव 32 का हो गया। 26 में अनाश्रव ये विच्युति वाली 6 प्लस हो गई, मिल गई, तो 32 हो गई। और विच्युति इसके अंदर एक की है, एक नपुंसक वेद, यानी भाव से, यहाँ पर भाव वेद जानना है। द्रव्य से जो 9वें गुण स्थान में हो तो पुरुष वेद है ही, और भाव से यदि नपुंसक वेद है तो उस नपुंसक वेद की विच्युति हो जाती है 9वें गुण स्थान में। और अब 9वें गुण स्थान के दूसरे भाग में आइए। 12 का आश्रव, यानी एक नपुंसक वेद जो विच्छिन्न हुआ वो घट गया, 13 में से 1 घट गया तो 12 बचे। और अनाश्रव 33 का, यहाँ अनाश्रव में वही नपुंसक वेद बढ़ गया तो 33 हो गए। और विच्युति अब यहाँ पर 1 है स्त्री वेद की, यानी स्त्री वेद जो भाव स्त्री वेद है उसकी यहाँ पर विच्युति हो गई। अब 9वें गुण स्थान के तीसरे भाग में चलिए। ये सवेद भाग कहलाता है। 3 सवेद भाग हैं और 3 अवेद भाग हैं। तो तीसरे भाग में चलिएगा तो
12 में से एक स्त्री वेद फिर यहाँ निकल गया, तो अब 11 का आश्रव रहा। अनाश्रव 34 का रहा, क्योंकि 33 में एक वो विच्छिन्न हुई आश्रव वाली प्रकृति जो है स्त्री वेद वाली, वो अनाश्रव में आ गई, तो 34 हो गए। और अब यहाँ पर विच्युति एक की है, वह पुरुष वेद की, वह भी भाव पुरुष वेद की विच्युति हो गई। द्रव्य से भगवान बनने जा रहे वे मुनिराज द्रव्य से पुरुष वेदी रहते हैं। अब 9वें गुण स्थान के चौथे भाग में आए, तो यहाँ पर आश्रव रहा 10 का। जो ऊपर 11 का आश्रव था उसमें से एक पुरुष वेद निकल गया, तो यहाँ 10 का आश्रव रहा। 10 का आश्रव और 35 का अनाश्रव, यानी कि फिर एक उसमें जो ऊपर विच्छिन्न हुई उसको अनाश्रव में कर दिया, वह पुरुष वेद यहाँ पर वह मिल गया अनाश्रव में, 35 का अनाश्रव हो गया। और विच्युति हुई एक संज्वलन क्रोध की, जिसको लेकर के हम लोग चल रहे हैं। तो अनंतानुबंधी से लेकर के और चौथे गुण स्थान में से लेकर के और फिर हम 9वें गुण स्थान के चौथे भाग में आकर के यहाँ संज्वलन लोभ का नाश हो गया। इस प्रकार से ये क्रोध चतुष्क यानी कसाय मार्गणा के अंदर क्रोध चतुष्क की बात बता दी है, पूरा चार्ट आपको बता दिया। इसी प्रकार से अब मान, माया और लोभ के चतुष्क की व्यवस्था भी 9वें गुण स्थान तक माया की व्यवस्था चलेगी। कि समझो 9वें गुण स्थान के 5वें भाग में स्त्री वेद की विच्युति हो जाएगी और छठे भाग में पुरुष वेद की विच्युति नहीं, संज्वलन मान की विच्युति 5वें भाग में हो जाएगी। संज्वलन माया की विच्युति 9वें गुण स्थान के छठे भाग में हो जाएगी। फिर बचता है संज्वलन लोभ, वह 10वें गुण स्थान में उसकी विच्युति हो जाती है। इस प्रकार से आपको गुण स्थान के अंदर मार्गणाओं में कषाय मार्गणा के आश्रव की व्यवस्था को जानना है। तो अब आप थोड़ा और एक्सरसाइज करें तो आप मान चतुष्क, माया चतुष्क और लोभ चतुष्क का इसी तरह से चार्ट बना करके और अपने विषय को बहुत अच्छे से पक्का कर सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे। कषाय के बाद आती है ज्ञान मार्गणा। देखो, हमने संक्षेप में नहीं बताया है, आपको विस्तार में ही बता दिया है कि जैसे क्रोध चतुष्क को 9वें गुण स्थान के चौथे भाग तक ले गए हैं, ऐसे मान और माया के चतुष्क को 5वें और छठे भाग तक ले जाएंगे और संज्वलन लोभ कषाय को 10वें गुण स्थान तक विच्छिन्न करके ऐसे पूरा चार्ट ज्यों की त्यों रहेगा, बाकी उसको आप बना लीजिएगा। जहाँ पर अनंतानुबंधी क्रोध कहा है वहाँ अनंतानुबंधी मान कर लीजिए, जहाँ अप्रत्याख्यानावरण क्रोध कहा है वहाँ अप्रत्याख्यानावरण मान, और जहाँ प्रत्याख्यानावरण क्रोध कहा है वहाँ प्रत्याख्यानावरण मान, और जहाँ संज्वलन क्रोध कहा है वहाँ संज्वलन मान, ऐसे माया और लोभ के अंदर घटित कर लेना। अब चलिए ज्ञान मार्गणा में। ज्ञान मार्गणा गई इंद्रिये सुकाये जोगे वेदे कसाय नाणया संजम दंसन लेसा भविया सम्मत सन्नि आहारे। तो कौन सी मार्गणा अब ये चल रही है? 4 मार्गणाओं की आपने परीक्षा दे ली। 5वीं मार्गणा वेद मार्गणा आपने परसों के दिन पढ़ी थी और कषाय मार्गणा आज आपने पढ़ ली। अब ये है छठी ज्ञान मार्गणा। ज्ञान मार्गणा जिसमें 46 नंबर के श्लोक पर हम आते हैं। माणादित्य एवं इधर कसाये ही विरहिता जाने, इधर कसाये ही विरहिता जाने, कुमदि कुसुदेन विज्जति, कुमदि कुसुदेन विज्जति, हार दुगम होन्ति पण वन्ना, हार दुगम होन्ति पण वन्ना। सामूहिक गाथा पढ़िएगा। माणादित्य एवं इधर कसाये ही विरहिता जाने, कुमदि कुसुदेन विज्जति, हार दुगम होन्ति पण वन्ना। मानादित्य के एवं
इतर कषायै विरहितान् जानीहि कुमति कुश्रुतियो न विद्यते आहारद्विकं भवन्ति पंचाशत्। मानादिक 3 कषायों में भी यही व्यवस्था होती है। चारों मान चारों माया 4 लोभ में घटती है। मान माया और लोभ सभी में होते 45 आश्रव। आगे कुमति कुश्रुत में आहारक द्विक बिन है 55 आश्रव। यानी जैसे पीछे वेद मार्गणा के साथ साथ उसके उत्तरार्ध की लाइन में कषाय मार्गणा को लिया था, ऐसे ही इस गाथा के अंदर ऊपर के गाथा में ऊपर की लाइन में वही कषाय की बात चल रही कि मानादि कषायों में भी आप घटित कर लेना, और नीचे की लाइन में अब ज्ञान मार्गणा को लिया। तो ज्ञान मार्गणा में आपको जानना है कि सामान्य से ज्ञान के 8 भेद होते हैं। कितने भेद? चलो जान लो। क्योंकि कुमति कुश्रुत कुअवधि ज्ञान, यानी जैसे दिन के साथ रात, तो ऐसे ही ज्ञान के साथ अज्ञान की भी बात की है। तो ये तीनों अज्ञान है, कुज्ञान है। कुमति कुश्रुत और कुअवधि 3 ये हो गए। और उसके बाद सुमति सुश्रुत सुअवधि और मनापर्यय और केवल ज्ञान। जब आपसे सम्यक ज्ञान के भेद पूछे जाएंगे तो कितने बताएंगे? 5। मति श्रुत अवधि मनापर्यय और केवल ज्ञान। और अज्ञान पूछे जाएंगे तो कितने? 3 अज्ञान होते हैं, या कुज्ञान कह लीजिए। वे कुमति कुश्रुत और कुअवधि। तो कह रहे हैं कुमति और कुश्रुत, इनके बारे में इनमें केवल आहारक द्विक नहीं होते हैं, बाकी 55 आश्रव होते हैं। क्या हुआ? 57 आश्रव में से केवल उनके आहारक द्विक नहीं हुआ, क्योंकि आहारक द्विक केवल मुनिराजों को 6ठे गुण स्थान में ही होता है। तो बाकी 55 के आश्रव हो गए। तो अब कैसे गिनेंगे आप? 5 मिथ्यात्व, 12 अविरति, 25 कसाय और 15 योग में से 13 योग, ऐसे करके 55 आश्रव उनके हो गए। तो छोटा सा चार्ट है, इसको आप जान लीजिए। अब आपको जानना यह है कि कुमति कुश्रुत ज्ञानियों के 55 आश्रव और गुणस्थान केवल 2, मिथ्यात्व और सासाधन। ऐसे तो मिथ्यात्व ही है, लेकिन सासाधन मतलब कोई सम्यक दृष्टि जो है वो सम्यक दर्शन से पतित हुआ और मिथ्यात्व में आने लग गया, तो उसको कुमति कुश्रुत ज्ञानी ही कहेंगे, और उसके सासाधन गुणस्थान सम्यक दर्शन से गिरने की अपेक्षा बन जाता है। इसलिए 2 गुणस्थान माने हैं। तो अब आइएगा कि पहले गुणस्थान में कुमति कुश्रुत ज्ञान के कितने? 55 आश्रव, और अनाश्रव में कुछ भी नहीं, और आश्रव विच्युति 5 की, 5 मिथ्यात्व निकल जाते हैं। और दूसरे गुणस्थान में 55 में से 5 गए 50, यानी 5 मिथ्यात्व चूंकि निकल जाते हैं, और अनाश्रव में 5 मिथ्यात्व आ गए, और 4 की विच्युति, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ की विच्युति हो जाती है। तो इस प्रकार से 2 गुणस्थान की व्यवस्था, चूंकि कुमति और कुश्रुत ज्ञान में 2 ही गुणस्थान होते हैं, उनकी बात बता दी है। अब आगे चलिएगा 47 नंबर की गाथा। विभंगी बावन्ना कमण मिस्स दुगहार दुगहीणा नाणतिये अड़दालम पणमिच्छाचारी अण रहिदा। सामूहिक पढ़िए। विभंगे वावण्णा कमणमिस्स दुगहार दुगहीणा नाणतिये अड़दालम पणमिच्छाचार्यण रहिदा। विभंगे 250 कार्मण मिस्सद्विकाहार द्विकहीना ज्ञानत्रिके 48 पंच मिथ्यात्व चतुरन रहिता।
इसका हिंदी पद्यानुवाद हमें मालती शास्त्री धर्मालंकार बसंत कुंज से हमको इन्होंने हर गाथा का पद्यानुवाद करके ताज़ा ताज़ा भेजा और हमने आपको सुनाया है। और इन्होंने अब पूरी गाथाओं के 62 नंबर की गाथा तक पद्यानुवाद करके हमें भेज दिया है। तो 47 नंबर का पद्यानुवाद सुनिएगा। आहारक द्विक औदारिक वैक्रियक मिश्र और कारमान, ये पांचों आश्रव नहीं उनके जिन्हें विभंगावधि को ज्ञान। नहीं पांच मिथ्यात्व कसाए अनंतानुबंधी की चार, आश्रव 48 होते हैं मति श्रुत अवध ज्ञानी के पास। 47 नंबर की गाथा का यह अर्थ हुआ, अर्थात विभंगावधि ज्ञान। विभंगावधि ज्ञान का मतलब कुअवधि ज्ञान। माने मिथ्या दृष्टि नारकियों को, मिथ्या दृष्टि देवताओं को ये जन्म से ही विभंगावधि कुअवधि ज्ञान होता है। और किन्हीं मनुष्यों को भी अवधि ज्ञान हुआ लेकिन मिथ्यात्व है तो उनके भी कुअवधि ज्ञान होता है। तो ऐसे कुअवधि ज्ञान में बताया कि 57 में से कितने आश्रव नहीं होते हैं। आहारक द्विक नहीं होता है, वैक्रियक मिश्र तो 2 और 1 3 हो गए, औदारिक मिश्र नहीं होता है 4 हो गए, और कारमान का योग नहीं होता है। ये 5 आश्रव नहीं होने से इनके 52 आश्रव होते हैं। तो ये विभंगावधि ज्ञान के हो गए। और मति श्रुत अवधि ज्ञान में यानी ये सम्यक ज्ञान है, इनमें 5 मिथ्यात्व और 4 अनंतानुबंधी से रहित, 5 और 4 9 निकल गए तो कितने बचे 48। इनके 48 आश्रव होते हैं। विभंगावधि ज्ञानी के 52 आश्रव और मति श्रुत और अवधि ज्ञान में 48 आश्रव। अब आप इसकी रचना भी जानिए। तो विभंग ज्ञान जिनके है यानी कुअवधि ज्ञान है, 52 आश्रव हैं और इनके गुण स्थान 2। इनके भी मिथ्यात्व और सासाधन ये 2 गुण स्थान है। तो पहले में मिथ्यात्व में 52 का आश्रव और अनाश्रव कुछ भी नहीं, 0, 5 की विच्छुत्ति। और सासाधन में 52 में से 5 निकाले 47 का आश्रव, 5 का अनाश्रव, मिथ्यात्व का अनाश्रव हो गया 5 का, और 4 अनंतानुबंधी की विच्छुत्ति हो गई। इस प्रकार से आपको विभंग ज्ञान में यानी कि कुअवधि ज्ञान वालों के आश्रव की रचना बताएगी। इनके 2 ही गुण स्थान होते हैं। अब आप चलिएगा मति श्रुत और अवधि ज्ञान में आश्रव प्रकरण को जानिए। तो इनके आश्रव 48 बताए गए। कौन कौन से निकले, कितने निकले? 5 मिथ्यात्व और 4 अनंतानुबंधी कषाय। सम्यक दृष्टि के अनंतानुबंधी कषाय नहीं रहती, और 5 मिथ्यात्व भी निकल गए चूंकि ये सम्यक ज्ञानी हो गए। तो सम्यक ज्ञान में 48 आश्रव है, 5 मिथ्यात्व और 4 अनंतानुबंधी कषाय निकल गई। अब इसका चार्ट समझिएगा कि 48 आश्रव और इनके होता है, इनके देश विरत नहीं अविरत यानी चतुर्थ गुण स्थान से लेकर के और क्षीण कषाय यानी 12वें गुण स्थान तक। तो कितने गुण स्थान हो गए? 55 नहीं 48। मति श्रुत अवधि ज्ञान में 48 आश्रव और 9 गुण स्थान यानी कि अविरत सम्यक दृष्टि से लेकर के चतुर्थ गुण स्थान से और 12वें क्षीण कषाय गुण स्थान तक व्यवस्था। तो अब इनकी सुनिएगा, क्योंकि आज ज्ञान मार्गणा में आप लोग अच्छी तरह से अपने ज्ञान को लगाकर ज्ञानोपयोग के साथ में बैठ जाइए। अब इसमें लीजिएगा, क्योंकि चतुर्थ गुण स्थान से इसका प्रारंभीकरण हुआ। आपको ये तो ज्ञात हो गया कि सम्यक ज्ञानी है, यानी सम्यक ज्ञान वाली मार्गणा को लिया है। मति शुद्ध और अवधि ज्ञान में 48 आश्रव। चतुर्थ अविरत सम्यक दृष्टि नाम के गुण स्थान में 46 का आश्रव और 2 आहारक द्विक को छोड़ दिया तो ये अनाश्रव में आ गए। और विच्छुत्ति यहाँ पर 9 की है। कौन से 9 आप लिखिएगा?
अप्रत्याख्याना वर्ण की 4 कषाय और वैक्रियक द्विक माने वैक्रियक का योग, वैक्रियक मिश्र का योग और एक त्रसबद्ध, इसका भी इसको भी जो है विच्छिन्न कर दिया गया, यानी कि त्रसबद्ध नहीं करेगा चतुर्थ गुण स्थानवर्ती। और औदारिक मिश्र और एक कारमान का योग, इस प्रकार से 9 की विच्युति यहाँ पर हो गई, माने पंचम गुण स्थान में इनका आश्रव नहीं होगा। अब चलिए पांचवें गुण स्थान में चौथे से लेके 12वें तक आपको चलना है। पांचवें में कितने? 37 का आश्रव, 37 का आश्रव लीजिए, इनको भी लिखिए आप, क्योंकि मैंने पूरी एक्सरसाइज करके आपके लिए चार्ट तैयार किया है। 37 का आश्रव, तो 11 अविरति, 8 कसाय, 8 कसाय कौन सी? प्रत्याख्यानावरण और संजुलन की 8 कसाय हैं अभी। 9 कसाय, 9 योग, 9 योग कौन से हैं? 4 मन के, 4 वचन के और एक औदारिक का योग। इस प्रकार से 11 + 8 + 9 ये मिलकर के 37 हो गए। और अनाश्रव इसमें 11 का है, तो 9 ऊपर के लेकर के 9 में 2 आहारक दिक् को जोड़ दिया गया, तो इस प्रकार से अनाश्रव हो गए। और विच्युति है 15 की, 15 की विच्युति, 11 अविरति और 4 प्रत्याख्यानावरण की कषाय, तो 15 यहाँ पर 11 और 4 15 हो गए। अब छठे प्रमत्त विरत गुण स्थान में चलेंगे, तो यहाँ पर आश्रव 24 का कैसे? 27 में से 15 को माइनस कर दिया गया विच्युति वाली, तो 22 बची। 22 में छठे गुण स्थान में 2 आहारक दिक् को फिर ले आए, तो यहाँ 24 का आश्रव हो गया। 24 का आश्रव माने 4 संजुलन कसाय, 9 कसाय, 4 मन के और 4 वचन के योग और एक औदारिक का योग और 2 आहारक द्विक, इस प्रकार से 24 का आश्रव हो गया। अब 24 का ही अनाश्रव है, यानी 48 का आश्रव था, तो 48 में जो 24 आश्रव की प्रकृतियां आई उनसे बची 24 का अनाश्रव, नहीं 24 का अनाश्रव, 24 का अनाश्रव, चलो उनको भी लिख लो, आप भ्रमित हो रहे हो तो आप उनको भी लिखिए। 12 अविरति और 8 कसाय, वैक्रियक द्विक के 2 और एक औदारिक मिश्र का योग और एक कारमान का योग, इस प्रकार से 24 का अनाश्रव, यानी 24 का आश्रव और 24 का, चलो उसमें छपा है ना, तो उसको वो गलत है वहां पर उसको 24 कर लीजिए, जहां पर ये 14 छपा है उसको काट लीजिए, मिसप्रिंट है, इसको 24 कर लीजिए। 24 का आश्रव और 24 का अनाश्रव। और छठे गुण स्थान में विच्युति किनकी? आहारक दिक् की। तो जब जो लोग भी पढ़ाई कर रहे हैं उनको ध्यान देना है कि पुस्तक में 30 नंबर के पृष्ठ पर छठे गुण स्थान प्रमत्त विरत को देखिएगा, अनाश्रव में 14 लिखा है, उसको 24 कर लीजिए, एक को केवल 2 करना है। और विच्युति हो गई 2 की आहारक दिक् की। अब आइए 7वें गुण स्थान में, तो यहाँ पर 22 का आश्रव है, जो पीछे 24 थे, अब यहाँ पर उसमें से 2 निकल गई आहारक दिक्, तो 22 का आश्रव हो गया। 22 का आश्रव हुआ मतलब 2 आहारक दिक् को निकाल दिया, तब बची क्या? 4 संजुलन की, 9 कसाय, 4 मनोयोग, 4 वचन योग और एक औदारिक का योग। इस प्रकार से 22 का आश्रव इस 7वें गुण स्थान में है। अनाश्रव 26 का, यानी अब आश्रव कम होता गया और अनाश्रव बढ़ता गया। 24 में 2 और जोड़ दी गई अनाश्रव में आहारक दिक् को, तो 26 का अनाश्रव हो गया। इसके अंदर विच्युति कुछ नहीं है, इसलिए 0। थोड़ा सा आपको सुनने में हो सकता है जल्दी लग रही हो, तो आप गणित ज्ञानमती यूट्यूब चैनल पर इन प्रवचनों को जो अपलोड किया जाता है उसको बार बार सुनना और अपने विषय को पक्का करना। अब चलिएगा 8वें अपूर्वकरण गुण स्थान में, तो अब यहाँ पर 22 का आश्रव, जिनका 7वें में था उतने ही 22 का
आश्रव है। अनाश्रव यहाँ भी 26 का ही है। और यहाँ आश्रव विच्छुत्ति जो ऊपर शून्य थी, यहाँ 6 की आश्रव विच्छुत्ति हुई। वही हास्यादि 6 नो कषाय, हास्य रति अरति शोक भय और जुगुप्सा। अब 9वें गुणस्थान में चलते हैं। 9वें गुणस्थान में अनिवृत्तिकरण गुणस्थान में भाग 1 में तो इसमें 16 का आश्रव, यानी 22 में से 6 चली गई तो बची 16। और अनाश्रव 32 का, यानी 26 में वही 6 मिल गई अनाश्रव में तो 32 हो गई। और विच्छुत्ति यहाँ पर एक नपुंसक भेद की विच्छुत्ति। आगे भाग 2 में 15 का आश्रव, 16 में से 1 निकल गई तो 15 का आश्रव रहा। 33 में एक वही वाली मिल गई जो इधर से निकली, वह अनाश्रव में आ गई। 33 का अनाश्रव और विच्छुत्ति एक स्त्री भेद की विच्छुत्ति। तीसरे भाग में आइए तो 14 का आश्रव, ऊपर से स्त्री भेद की जिसकी विच्छुत्ति हुई थी तो वो यहाँ कम हो गया। 14 का आश्रव और 34 अनाश्रव में वही मिल गया तो 34 का अनाश्रव और 1 की विच्छुत्ति, यहाँ पुरुष वेद की विच्छुत्ति हो गई। भाग 4 में इसी प्रकार से 9वें गुणस्थान के चौथे भाग में 13 का आश्रव, 35 का अनाश्रव, विच्छुत्ति 1 संज्वलन क्रोध की। 5वें भाग में 12 का आश्रव बिल्कुल सरल है और 36 का अनाश्रव, 1 इधर घटाती जाइए, अनाश्रव में बढ़ाती चाहिए और 1 की विच्छुत्ति करते जाइए। तो यहाँ विच्छुत्ति 1 की संज्वलन मान की विच्छुत्ति हो गई। 6ठे भाग में आश्रव 11 का, अनाश्रव 37 का और विच्छुत्ति 1 संज्वलन माया की। अब आइए 10वें गुणस्थान में, क्योंकि बड़ी ऊपर की श्रेणी, अब ये श्रेणी आप समझ लो कि छपक श्रेणी या उपसम श्रेणी में जो मुनराज चल रहे हैं उनके आश्रव की बात चल रही है। 10वें गुणस्थान का नाम है सूक्ष्म सांप्राय, जहां एक सूक्ष्म लोभ रह जाता है। किसी प्रकार का कोई वहां लोभ परिग्रह रूप नहीं है, लेकिन उनके सूक्ष्म रूप में लोभ संज्वलन लोभ रह जाता है। तो यहाँ आश्रव है 10 का, यानी कि संज्वलन माया भी इधर निकल गई तो 11 में से 1 निकल गई, 10 का आश्रव और 38 का अनाश्रव और विच्छुत्ति 1 संज्वलन लोभ पूरा निकल गया। यहाँ से अब आगे निष्कषाय हो गए, इसलिए 11वें गुणस्थान का नाम है उपशांत कषाय, क्योंकि वहां से गिर सकते हैं या वहां पर मर सकते हैं। तो उपशांत कषाय नाम के अब 11वें गुणस्थान में आइए 9 का आश्रव रह गया, क्योंकि संज्वलन लोभ यहां से निकल गया। अब 9 हैं कौन? 4 मन के, 4 वचन के और 1 औदारिक का योग, केवल 9 योग ही रह गए। तो आश्रव 9 का, अनाश्रव 39 का हो गया और विच्छुत्ति 0, किसी की विच्छुत्ति नहीं। 12वें क्षीणमो गुणस्थान के अंदर आश्रव 9 का, उपशांत कषाय के समान ही, और अनाश्रव 39 का और विच्छुत्ति अब यहाँ पर 4 की हो गई। असत्य मनोयोग, असत्य वचन योग, उभय मनोयोग और उभय वचन योग, ये 4 यहाँ से निकल जाती हैं। तब आगे यहाँ क्षीणमो गुणस्थान से आगे संयोग केवली में पहुंच जाता है जीव। तो यहाँ पर चूंकि आश्रव व्यवस्था में जो मतिश्रुत और अवधिक ज्ञान के अंदर ये आश्रव व्यवस्था चल रही थी, इसमें 12वें गुणस्थान तक की बात को हमने आपको बता दिया है। अब देखो मनापर्य ज्ञान और केवल ज्ञान छोटा छोटा, इसके अंदर छोटे रूप में आश्रव की बात आप जान लीजिएगा। तो अब हम चलते हैं 48 नंबर की गाथा में। मणपज्जे संडित्थि, मणपज्जे संडित्थि, वज्जिद सगणो कषाय संजलनम, वज्जिद सगणो कषाय संजलनम, आदिमणव जोग जुदा, आदिमणव जोग जुदा, पच्चय वीसं मुणे यौवा, पच्चे वीसं मुणे यौवा। सामूहिक पढ़िएगा गाथा। मणपज्जे संडित्थि, वज्जिद सगणो कषाय संजलनम,
आदिमणव जोग जुदा पच्चे विसम्मुणे यवा मना पर्यये संड स्त्री वर्जित सप्तनो कसाया संजलनाः आदि मनव योग युक्ताः प्रत्यय विंशति ज्ञातव्या। यानी मना पर्यय ज्ञान में अब कुल 20 आश्रव होते हैं। तो इनको इस गाथा के अर्थ में बताया गया है। 48 नंबर की गाथा का पद्यानुवाद। हास्य रति अरति शोक जुगुप्सा भय संग पुरुष वेद है एक। 4 संजलन 8 मन वचन योग तथा औदारिक एक। 20 आश्रव मन परिय ज्ञानी मुनि राजों में रहते। मन परिय में स्त्री और नपुंसक वेद नहीं होते। पूरा बहुत अच्छा स्पष्ट हो गया पद्यानुवाद के अंदर भी। और इसमें 20 आश्रव कौन कौन से होते हैं, देखो चार्ट तो आपको बनाना ही है, लेकिन आप अगर इसकी प्रश्नोत्तरी बना करके और एक एक चीज को अलग अलग लिख लेंगे, माने कि लिखिए मना पर्यय ज्ञान में कितने आश्रव होते हैं, उनके नाम। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, पुरुषवेद, संजलन क्रोध, मान, माया, लोभ, 4 मनोयोग, 4 वचन योग, औदारिक काय योग, ये 20 आश्रव होते हैं। और मना पर्यय ज्ञान स्त्री और नपुंसक वेद वालों के नहीं होता है। तो इन 20 में से आपको अब छांटना है कि ये 6ठे गुण स्थान से लेकर के और 12वें गुण स्थान तक मना पर्यय ज्ञानी को बताया है। तो मना पर्यय ज्ञान में आप 6ठे गुण स्थान से प्रारंभ कीजिए। पहले 6ठे गुण स्थान में 20 का आश्रव, अनाश्रव 0 और विच्युत्ति भी 0। उसके बाद 7वें गुण स्थान में 20 का आश्रव और अनाश्रव कुछ नहीं और विच्युत्ति भी किसी की नहीं, माने कि 6ठे 7वें गुण स्थान में एक जैसी व्यवस्था चलती है। 8वें गुण स्थान में 20 का आश्रव, अनाश्रव 0 और 6 की विच्युत्ति, 6 9 कसाय की विच्युत्ति हो गई। अब 9वें गुण स्थान में चलिए, इसमें भी एक एक भाग अलग अलग। पहले भाग में देखो ऊपर से 20 में से 6 निकल गए तो 14 बचे। 14 का आश्रव, 6 का अनाश्रव और 0 विच्युत्ति, कुछ भी विच्युत्ति नहीं। भाग 2 में 14 का आश्रव, 6 का अनाश्रव और विच्युत्ति किसी की नहीं। भाग 3 में 14 का आश्रव, 6 का अनाश्रव और 1 पुरुष वेद की विच्युत्ति, क्योंकि नपुंसक और स्त्री वेद तो है ही नहीं। अब भाग 4 में 13 का आश्रव और 7 का अनाश्रव और 1 संजोलन क्रोध की विच्युत्ति। ये बहुत सरल चार्ट है। और भाग 5 में 12 का आश्रव, 1 1 विच्युत्ति वाली इधर से निकल जाती हैं। 12 का आश्रव, 8 का अनाश्रव और संजोलन मान की विच्युत्ति। 6ठे भाग में 11 का आश्रव, 9 का अनाश्रव, 1 संजोलन माया की विच्युत्ति। 10वें गुण स्थान में 10 का आश्रव और 10 का अनाश्रव और 1 संजोलन लोभ की विच्युत्ति। 11वें उपशांत मोह में 9 का आश्रव, 11 का अनाश्रव और विच्युत्ति इसमें कुछ भी नहीं, 0। 12वें गुण स्थान में 9 का आश्रव, 11 का अनाश्रव और असत्य और उभय मनोयोग, असत्य और उभय वचन योग, ऐसे 4 योग का की विच्युत्ति हो जाती है। ये मना पर्यय ज्ञान में। और केवल ज्ञान में केवल 2 ही गुण स्थान है, सयोग केवली और अयोग केवली। तो यहाँ केवलियों में यानी केवल ज्ञान में 7 आश्रम हैं। कौन से 7 आश्रम, तो इनको जरूर नोट कर लीजिए। औदारिक 2 औदारिक द्विग, औदारिक का योग, औदारिक मिश्र का योग। और अच्छा केवल ज्ञान की गाथा ले लेते हैं 49 नंबर की। ओरालम तम मिसम, ओरालम तम मिसम
कम्मय्यं सच्च अनुभयाणं च कम्मय्यं सच्च अनुभयाणं च मणवयणानि चौके मणवयणान् चौके केवलनाणे सगम जाने। केवलनाणे सगम जाने। सामूहिक पढ़िए। ओरालं तम्मिस्सं कम्मय्यं सच्च अनुभयाणं च मणवयणान् चौके केवलनाणे सगम जाने। औदारिकं तन्मिश्रं कार्मणं सत्यानुभयानां च मनोवचनानां चतुष्कं केवलज्ञाने सप्तजानीहि। मन वचन योग के सत्यरु अनुभय औदारिक द्वय अरु कार्माण। सातों आश्रव रहते उनके जिनको होता केवल ज्ञान। 6 से 12 गुण स्थान तक होते मन पर ये ज्ञानी। 13-14 गुण स्थान में कहलाते केवल ज्ञानी। केवल ज्ञान की अचिंत्य महिमा है। जहाँ जा करके आश्रव केवल नाम मात्र का है, इर्यापत आश्रव है वहाँ तो औदारिक मिश्र, कारमाण, सत्य मनोयोग, अनुभय मनोयोग, सत्य वचन योग और अनुभय वचन योग, ये केवल 7 आश्रव होते हैं। तो इस प्रकार से आपको बताया गया कि मना परे ज्ञान में 6 से 12वें गुणस्थान तक एवं केवल ज्ञान में सयोगी और अयोगी 13वां और 14वां ये 2 ही गुण स्थान होते हैं। तो सयोग केवली में 7 का आश्रव और 0 का अनाश्रव और विच्छुत्ति 7 की हो गई। अब अयोग केवली में कुछ बचा ही नहीं। आश्रव 0, अनाश्रव में 7 रख दी कि सब अब अनाश्रव ही अनाश्रव है और विच्छुत्ति में कुछ भी नहीं है। इस प्रकार से ज्ञान मार्गणा के बारे में आपने पूरा जान लिया है। जो लोग केवल ज्ञानी भगवान की जय। और इस मार्गणा को जान करके सम्यक ज्ञानी बने, यही आज के स्वाध्याय का सार है। कल परसों में पुनः आपको इस आश्रव त्रिभंगी की क्लास में 14, 15, 16 तीनों दिन उपस्थित होकर के और आश्रव त्रिभंगी ग्रंथ के स्वाध्याय को परिपूर्ण करना है। सबके लिए मंगल आशीर्वाद।